हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसव इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? तैयारी करते रहिए अच्छे से, है ना। तो जितना आप पढ़ेंगे डीपली हर चीज़ को, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने हैं, हर चीज़ की डिटेल तक जाना है। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में आज ये वीडियो है। क्वेश्चंस वाली वीडियो आज मैं नहीं लाई हूँ, बल्कि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो शेक्सपियर थे उन्होंने कितने टाइप के प्लेज लिखे हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्ले कौन से कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इनके जो प्लेज हैं उनकी कैटेगरी को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। Friends, the greatest literary figure of English, William Shakespeare, was born at Stratford on Avon on April 26, 1564। 26 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड ऑन अवोन में ये पैदा हुए थे विलियम शेक्सपियर। ही डिड ऑड जॉब्स एंड लेफ्ट फॉर अ कैरियर, ठीक है। उन्होंने जो क्या किया था, उन्होंने काफ़ी काम किए पहले तो, लेकिन फिर अपने करियर के लिए उन्होंने छोड़ दिया था अब इस जगह को, और वो लंदन चले गए थे। इन लंदन में उन्होंने क्या किया, ही रोट प्लेज फॉर लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनी। वहाँ पर जाकर के इन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन कंपनी के लिए प्लेज लिखे। शेक्सपियर्स प्लेज कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग। तो इनके प्लेज को हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, द अर्ली कॉमेडीज। सबसे पहले इन्होंने कॉमेडीज से लिखना स्टार्ट किया था, और अर्ली कॉमेडीज थी इनकी। इन दिस इमेच्योर प्लेज द प्लॉट्स आर नॉट ओरिजिनल। इनमें क्या था दोस्तों, प्लॉट जो थे वो ओरिजिनल नहीं थे, इधर उधर से ली हुई प्लॉट्स थी। द कैरेक्टर्स आर लेस फिनिश्ड एंड द स्टाइल लैक्स द जीनियस ऑफ शेक्सपियर। इस टाइम इन प्लेज में क्या था, पूरी तरीके से उभर के नहीं आया था विलियम शेक्सपियर के अंदर जो जीनियस था वो पूरे तरीके से नहीं इन प्लेज में नज़र आया था, और जो कैरेक्टर थे वो भी ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, मतलब ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर नहीं थे। दे आर फुल ऑफ विट एंड वर्ड प्ले। इसमें केवल विट थी और वर्ड प्ले था। ऑफ दिस टाइप आर द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो इस टाइप के प्लेज में कौन कौन आते हैं, अर्ली कॉमेडीज में कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट एंड द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। तो इस टाइप के प्लेज इनकी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद है द इंग्लिश हिस्ट्रीज। तो हिस्ट्रीज भी इन्होंने लिखी हैं। इस हिस्ट्रीज में इन्होंने कई प्ले लिखे हैं। तो हिस्ट्रीज में क्या था, दिस प्ले शो अ रैपिड मैच्योरिंग। इन प्ले में हमें मैच्योरिटी नज़र आती है शेक्सपियर के अंदर, कि उन्होंने अपने को किस तरीके से उन्होंने अपने को मैच्योर किया धीरे धीरे। तो हिज कैरेक्टराइजेशन हैज़ इम्प्रूव्ड। उनके जो कैरेक्टर थे वो पहले से बेटर हो गए थे, इम्प्रूव हो गए थे। द प्लेज इन दिस ग्रुप आर रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ एंड हेनरी फिफ्थ। तो इस कैटेगरी में जो प्ले आते हैं दोस्तों वो रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ एंड हेनरी फिफ्थ, ये प्ले आते हैं। इसके बाद है द मैच्योर कॉमेडीज। अब मैच्योर कॉमेडीज कौन कौन देखते हैं कि मैच्योर कॉमेडीज में था क्या, द जोवियल गुड ह्यूमर। इसमें काफ़ी हास्यास्पद चीज़ें थी, जैसे कि सर टॉबी बेल्च, इस टाइप के कैरेक्टर आ गए थे। 12th नाइट में सर टॉबी बेल्च थे, काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर रहे ये, हास्यास्पद। द अर्बन वर्ल्ड वाइज कॉमेडी ऑफ टच स्टोन इन एज यू लाइक इट, ठीक है। और टच स्टोन को आप एज यू लाइक इट में देखते हैं, ये भी बहुत ही हास्यास्पद कैरेक्टर है। एंड द कॉमिक सीन्स इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और मर्चेंट ऑफ वेनिस में काफ़ी सारे कॉमिक सीन्स आपको नज़र आ जाएंगे। तो मच एडो अबाउट नथिंग, ये एटसेट्रा, ये इस टाइप के जो सारे वर्क्स थे ये मैच्योर कॉमेडीज में आते हैं दोस्तों। कौन कौन से, 12th नाइट, एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। द कंटेन मैनी कॉमिक सिचुएशंस। इसमें काफ़ी सारी कॉमिक सिचुएशंस इन प्लेस में हैं। इसके बाद देखें तो द सॉम्बर प्लेज। सॉम्बर प्लेज में हम क्या देखते हैं कि इन दिस ग्रुप आर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इनमें क्या होता है, ये सॉम्बर प्लेज हैं कि इनमें एक सिचुएशन दिखाई गई है कि मतलब कैसे कैसे चीज़ें पलट करके फिर से ठीक हो जाती हैं। जैसे कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड द ट्रॉयलेस एंड क्रेसिडा, है ना। पहले वर्स्ट होती हैं चीज़ें काफ़ी, और बाद में एंड में जा करके सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो सॉम्बर प्लेज में आपको यही चीज़ें नज़र आती हैं। दिस प्लेज शोज अ साइनिकल एटीट्यूड टू लाइफ एंड आर रियलिस्टिक इन प्लॉट। ये प्लॉट में बिल्कुल रियलिस्टिक नज़र आते हैं, रियलिटी इन प्लेज में हमें नज़र आती है दोस्तों।
द ग्रेट ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडीज की बात करें तो ग्रेट ट्रेजेडीज अगर देखें तो हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ एंड किंग लियर, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 4 मेजर ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। तो दिस प्लेज स्टैंड सुप्रीम इन इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, इनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा है इनमें, और डीप ऑफ साइकोलॉजिकल, काफ़ी चीज़ों को बहुत ही डीपली यहाँ पर लिया गया है सिचुएशंस को, कि कैसे यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं हर तरीके से, और वैसे भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी यहाँ पे क्रिटिकल ली गई हैं, डीप्थ में हर चीज़ के ले जाया गया है। इनसाइट है ना, एंड पावर ऑफ स्टाइल, और स्टाइल बहुत ही पावरफुल है, मज़ेदार है, ठीक है, मज़ा आता है पढ़ने में, अच्छा लगता है जब राइटर इनकी ट्रेजेडीज़ को पढ़ता है दोस्तों, तो वो एक कहीं ना कहीं इन्हीं में घुस जाता है, बिल्कुल बाहर नहीं रह पाता है वो। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके सामने बिल्कुल ये प्ले चल रहा हो। इसके बाद है द रोमन प्लेस। रोमन प्लेस में दोस्तों इनके जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, इस टाइप के प्लेज आ जाते हैं। तो फॉलो द ग्रेट ट्रेजिक पीरियड, यहाँ पे एक ग्रेट ट्रेजिक पीरियड को यहाँ पे लिया गया है। अनलाइक मार्लो, शेक्सपियर इज रिलैक्स्ड इन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रेजेडी। अब देखिए द लास्ट प्लेज, लास्ट में जो इनके कुछ प्ले रहे हैं तो उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। द नोटेबल लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर सिम्बालिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। कहीं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से इनके लास्ट प्लेज में से कौन सा आता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि शेक्सपियर के लास्ट प्ले कौन कौन से हैं, सिम्बालिन है, द विंटर्स टेल है एंड द टेम्पेस्ट है। ओके, the immense power and variety of Shakespeare's works have led to the idea that one man cannot have written it all, yet it must be true that one man did. जब हम इनके प्लेज को पढ़ते हैं दोस्तों, जितनी वैरायटीज़ इनके प्ले में है देखने को मिलती हैं शेक्सपियर के प्ले में, लीजेंड है शेक्सपियर, बिल्कुल बिल्कुल लीजेंड है दोस्तों। जितनी वैरायटी इनके प्लेज में देखने को मिल जाती है, आपको और किसी भी राइटर के प्लेज में ऐसी वैरायटी नहीं मिलेगी। चाहे इनकी कॉमेडी हो, चाहे इनकी ट्रेजेडी हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ को पढ़ने में आपको मज़ा आता है, एकदम बेहतरीन तरीके से ये पढ़ाते हैं। तो यट इट मस्ट बी ट्रू दैट वन मैन डिड, ऐसा लगता है कि एक आदमी ने ये सब कुछ नहीं लिखा है ना, जब आप इनके प्लेस को पढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में ये एक ही आदमी के लिखे हुए हैं और इन्होंने ही ये लिखे हैं। Thus Shakespeare remains as the greatest English dramatist even after 4 centuries of his death. देखिए दोस्तों, अपनी मृत्यु के ना, अपनी डेथ के ना 4 सेंचुरीज तक भी विलियम शेक्सपियर की बराबरी कोई भी प्ले राइट नहीं कर पाया है। इतने बेहतरीन ड्रामाटिस्ट ये रहे हैं कि इंग्लिश के अंदर कोई भी इनको कंपेयर नहीं कर पाया है, कम से कम 4 सेंचुरी तक। तो शेक्सपियर वाकई बहुत मज़ेदार हैं दोस्तों, है ना, ऐसा प्ले राइट मिलना ही मुश्किल है। ओके, मुझे तो बहुत पसंद है। तो दोस्तों यहीं तक का हमारा ये वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी क्लैरिटी भी मिली होगी कि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता चल गया होगा इसमें कि कौन सा प्ले किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट दोस्तों ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या आपको पसंद है और क्या नहीं पसंद है दोस्तों। ठीक है, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय, टेक।